चलो आज बात करते हैं कि मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स, और आप एक बिलीव के साथ चलते हो कि हाँ भाई ये सब ठीक चल रहा है। पर अचानक से ऐसा हो जाता है कि वो ट्रस्ट, वो विश्वास, वो बिलीव सब टूट जाता है और आपको एक सडनली झटका लगता है और आप सोचते हो अरे बाप रे ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थी। पर जब ऐसा होता है तब आपका थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू होता है। देन आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्राई करते हो, आप उससे ओवरकम करने की कोशिश करते हो, वो चीज़ आपको परेशान करती है, उससे आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपका मन नहीं लगता, आप फोकस नहीं हो पाते, आप जो रूटीन में कर रहे होते हो उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो। देन एनी हाउ और सम हाउ आप नहीं भी चाहते हो फिर भी वो आपको बार बार रिकॉल होता है, उठते बैठते सोते खाते पीते आपको वही चीज़ परेशान करती है। वो तब तक चलता है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ ऐसा भी होता है। जब आप एक्सेप्ट धीरे धीरे करने लगते हो, इट विल टेक टाइम, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो फिर क्या होता है, आप भगवान पे छोड़ देते हो या वॉट एवर योर बिलीफ इज़। आप ऐसे सोचते हो कि हाँ ठीक है यही शायद होना था, यही लिखा था, इतना ही लिखा था, वॉट एवर। आप कोई भी एक सांत्वना देते हो एक्चुअली खुद को, और धीरे धीरे आप अपने आप को काम करने की कोशिश करते हो कि हाँ ये शायद होना ही था। पर फिर भी आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते हो और पूरी तरह से आप भगवान पे भी छोड़ नहीं पाते हो। आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, परेशान होते रहते हो, डिस्टर्ब होते रहते हो, शायद रोते भी हो। फिर धीरे धीरे जब दिन पास होते हैं, धीरे धीरे जब समय थोड़ा निकलता है तो आप उससे ऑटोमेटिकली ओवरकम करने लगते हो, क्योंकि बोलते हैं ना समय सब चीज़ों के घाव को भर देता है, वैसी वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। उस टाइम वो चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि उस टाइम आप डिस्टर्ब होते हो, तो ये सब चीज़ें आपको सुनते हो, सब बोलते हैं पर एक्सेप्ट नहीं होती हैं अंदर से। आपको लगता है नहीं ऐसा कैसे, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, काश मैं इस चीज़ को रोक पाती, काश मैं इस चीज़ को किसी भी तरह से नहीं होने देती, या शायद मैंने ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप ऐसा सोचने लगते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोषी ठहराने लगते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है शायद मैं ही ऐसी हूँ या मैं ही ऐसा हूँ, कहीं ना कहीं आप हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा होने लगता है कि नहीं शायद मैं ही रॉन्ग हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, यानी कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है। आप जाने अनजाने सामने वाले की कोई मिस्टेक या गलती कोशिश करते हो पर आपको नहीं समझ में आती है। देन क्या होता है, आप खुद के लिए ऐसा सोचने लगते हो और आपको खुद पे गुस्सा आने लगता है कि अरे मैं चाहती तो इसको रोक सकती थी या रोक सकता था, या मैं चाहती तो ये नहीं होने देती पर मैंने ये होने दिया। मतलब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आप ये सब सोचते रहते हो। फिर धीरे क्या होता है, आप इससे ओवरकम होना शुरू होते हो और उसका सडनली ऐसा रिज़ल्ट आता है या सडनली ऐसा मतलब आपको जवाब मिलता है, प्रकृति से बोलो, नेचर से बोलो, भगवान से बोलो, या ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि आपको और भी हैरान कर देता है कि नहीं मैं तो फालतू में ही परेशान हो रही थी, या आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आने लगती है कि नहीं ये होना था, और जो भी चीज़ लाइफ में होती है शायद उसमें कुछ ना कुछ हमारी भलाई होती है या कुछ ना कुछ होता है जो हमको शायद देर से समझ में आता है। तुरंत जब वो चीज़ होती है ना, वो पता नहीं क्यों दिल से एक्सेप्ट ही नहीं होती है और मन भी आपको परेशान करता रहता है सारा दिन कि यू आर द रीज़न, बिकॉज ऑफ यू दिस हैपेंड, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बट हकीकत दोस्तों ये है कि जो होता है उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही होता है, या शायद ये होना था इसलिए हो गया, जो भी रीज़न आप उसको दो। बट हकीकत ये है कि आप हर चीज़ से ओवरकम करते ही हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो, कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना ही आप अपना फोकस हटा लो, पर डे बाय डे जैसे जैसे ये चीज़ें और दूर होती जाती हैं, आप ऑटोमेटिक उससे ओवरकम होना शुरू हो जाते हो। आपका खुद पे प्रति विश्वास वापस आने लगता है, आपके सामने वाले से कोई शिकायत नहीं रहती है और आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है अगर आप उसके बारे में प्रॉपर और पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करते हो, तभी ये पॉसिबल है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप
भगवान पे विश्वास करते हो कि हाँ, अगर आप रॉन्ग नहीं हो तो ऑटोमेटिक ही सब चीज़ ठीक से वापस ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ये मैंने बिलीव किया, मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं ये बोल रही हूँ। मे बी आप इससे डिसएग्री करते हो, बट बिलीव मी, धीरे धीरे सब चीज़ें हील हो जाती हैं। चलो आज बात करते हैं